गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव या नेगेटिव या अफर्मेटिव बता चुका हूं। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे चैनल का नाम है गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, इंटरोगेटिव के बारे में समझिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनका आंसर देना होता है यस या नो में, जैसे क्या तुम बीमार हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। यानी कि इसमें क्या देना होगा हमें, यानी कि आंसर जो देना होगा हमें यस या नो में आंसर देना होगा। दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के में जो बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड में वाई हो गया, वाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया। यानी कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आते हैं तो इसका नियम अलग होगा। चलिए मैं शुरू करता हूं, आप लोग देखना, अंत तक देखना वीडियो को ताकि आपकी समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, यदि वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या करना होगा। इसका फॉर्मूला, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करेंगे, उसके स्थान पे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें इज आर एम का प्रयोग होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे। किस तरह से, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला देखिए इसका, यानी कि या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। इज एक वचन में लगाएंगे, आर बहुवचन में लगाएंगे और एम आई के साथ लगाएंगे। उसके बाद में क्या लेना होगा, हमें सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद चूंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा यदि कुछ और दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क यानी अदर में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें चूंकि रहा है कंटिन्यूअस का हो गया, नहीं आ रहा तो नेगेटिव हो गया। तो इसका नियम जैसे मैंने अभी लिखा है, तो मोहन के अनुसार, सब मोहन क्या एक वचन है, इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे शायद क्या के स्थान पर, इज मोहन। फिर क्या है, सब्जेक्ट आ गया और नोट लगाएंगे, नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाने में आईएनजी यानी कि गो होती है जाने की, तो आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा दूसरा देखिए, सेकंड टाइप, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करेंगे। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे मैंने अभी बताया था, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाक्य में, उसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में, फॉर्मूला इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज या आर या एम, सब इन सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे,
प्लस इसके बाद में लेंगे हम सब्जेक्ट और फिर नोट, और इसके बाद में नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यदि और कुछ दे रखा है अदर में आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझें, क्या राम तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है? ठीक है, क्या नहीं, ये एग्जाम्पल उसके लिए है, ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। क्या सॉरी, राम तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, मैं जो लिख रहा था वो इसका था, तो इसका मतलब इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। यानी कि इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाई, इसके बाद में सहायक क्रिया, चूंकि तुम्हें का मतलब सब्जेक्ट के रूप में इसे यू का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ क्या लेंगे, आर यू नहीं, राम तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, तो इसमें राम तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना होगा यानी वाई, उसके बाद तुम्हें का मतलब राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम सब्जेक्ट में क्या लेना होगा हमें, एज राम, यानी कि इसमें राधा खाना क्यों नहीं बना रही है? ठीक है, तो राधा खाना क्यों नहीं बना रही है, तो इसमें सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लेनी होगी व्हाई, चूंकि राधा एक वचन में है तो इसका मतलब इज आएगा, और फिर सब्जेक्ट के रूप में राधा लेंगे, और उसके बाद बनाना, जैसे खाने बनाने की क्या होती है, कुक होती है, यानी कि पहले नोट लेंगे इसमें, यानी नोट का प्रयोग किया जाएगा, राधा नोट राधा खाना क्यों नहीं बना रही है? ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे वाई, चूंकि राधा एक वचन है तो इसका मतलब इसमें इज का प्रयोग करेंगे, इज, और फिर सब्जेक्ट के रूप में राधा, अब क्या है, नहीं है तो इसका मतलब नॉट है ना, खाना बनाने क्या होती है, कुक, तो आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग दी फूड। ठीक है, और यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। देखिए मैं चैनल का नाम भी लिख देता हूं अपना, गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। ठीक है,